यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोन्स थॉट डिकोडेड में। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये श्लोक क्यों पढ़ रही हूँ। मैं ये श्लोक इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कृष्ण ने इस गीता के अध्याय में क्या ज्ञान देना चाहा वो आम जन तक पहुँचे। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, इतने ज़्यादा लोग फ्रॉड हो गए हैं, हर कोई कल्कि बना बैठा हुआ है, हर कोई खुद को भगवान कह रहा है। इससे कई लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। एक मैं भी उनमें से हूँ। मेरी भी आस्था को ठेस पहुंचती है जब हर दूसरा व्यक्ति आकर ये कहता है कि मैं कल्कि हूँ, मैं कल्कि हूँ। कल्कि भगवान को खुद को कहना नहीं पड़ेगा कि वो कल्कि हैं। इतना समझदार इंसान है, वो जानता है। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपने चैनल पर कल्कि अवतार से रिलेटेड हर जानकारी, हर भविष्यवाणी, एक एक चीज़ जो भागवत महापुराण में लिखी है, कल्कि महापुराण में लिखी है, चाहे जहाँ कल्कि का नाम लिखा है, मैं सब जगह से रिसर्च करके एक एक चीज़ इसमें वीडियोस में डालूंगी। इसके लिए मैं कल्कि जी का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आज के एपिसोड में बनाऊंगी। इसके बाद एक सीरीज़ चलेगी, 8 से 10 एपिसोड होंगे जिसमें कल्कि अवतार के बारे में पूरी जानकारी आपको एक ही बार में मिल जाएगी। आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस श्लोक पर आ जाते हैं जो गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। ये श्लोक बहुत साधारण नहीं है। ये श्लोक ही एक ऐसा श्लोक है जिसे गीता के नाम पर हर एक इंसान याद रखता है। बात यह है कि इस श्लोक में गीता का सार छिपा हुआ है। सार ये है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूँगा। जब जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तब तब मैं अवतार लूँगा और दुष्टों का संहार करूँगा। ये श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर। लेकिन श्री कृष्ण ने ये गीता का ज्ञान जब द्वापर समाप्त होने की कगार पर था, कुछ समय ही बचा था द्वापर का, तब क्यों दिया? वो इसलिए दिया क्योंकि कलयुग आने वाला था। कलयुग के मनुष्य और ज़्यादा पापी होंगे। कलयुग में पाप बिल्कुल चरम सीमा पर होगा और ये हम देख रहे हैं, हमारे चारों तरफ पाप ही पाप है। तो कृष्ण चाहते थे कि एटलीस्ट पाप और पुण्य का जो बैलेंस है, संतुलन है, वो बना रहे। इसके लिए उन्होंने गीता जैसा एक ज्ञान दिया। हम मनुष्यों के पास हम बस एक ही बात पे गर्व करते हैं कि हमारे पास गीता का ज्ञान है, हमारे पास गीता का ज्ञान है, लेकिन कभी हम गीता को पढ़ते नहीं हैं। शुरू से लेके आखिरी तक आप किसी से भी पूछ लो, कोई गीता नहीं पढ़ता, सिर्फ बस फ्लॉन्ट करता है कि यस मैंने गीता पढ़ी है, मुझे गीता का ज्ञान है, मैं हिंदू हूँ, मुझे इस बात पे गर्व है। ऑब्वियसली हमें गर्व है, सनातन संस्कृति पर गर्व है, लेकिन सनातन संस्कृति के धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है ये भी तो जानना अभी बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये अब धर्म युद्ध शुरू हो चुका है। आप मानो चाहे ना मानो, धर्म युद्ध चल रहा है। हम एक धर्म युद्ध में हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे चारों तरफ युद्ध हो रहे हैं। अगर हर घटना को आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि प्रलय हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है प्रलय की, और ये सच में संधि काल चल रहा है। अभी भी मनुष्यों को संभल जाना होगा। बहुत ज़्यादा मनुष्यता, बहुत ज़्यादा पुण्य नहीं बचा है। हर जगह पाप पाप पाप, हर इंसान पापी हो चुका है। हमारे अंदर ही राक्षस वास कर रहे हैं। तो ये समय है कि हम गीता को पढ़ें, उसके ज्ञान को समझें। चलिए, ज़्यादा वीडियो इससे लंबा हो जाएगा अगर मैं अपना ज्ञान देने लगूंगी। तो अभी हम पहले कल्कि जी पर चर्चा करते हैं। कल्कि भगवान जो हैं वो विष्णु जी के 10वें अवतार हैं और ये अंतिम अवतार हैं। कल्कि जो है इनका वर्णन बुद्धिज्म में बहुत ज़्यादा मिलता है। हिंदुज़्म में तो मिलता ही है, बुद्धिज्म में भी मिलता है। वहाँ मैत्रेयी बुद्ध के नाम से कल्कि अवतार होगा और वो भी शंभल नगरी में होगा। शंग्रीला नगरी वो लोग उसको कहते हैं। इसके बारे में भी हमारे धर्म ग्रंथों में श्लोक हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में विस्तृत इसका वर्णन है।
जो कल्कि अवतार है वो विष्णु के 10वें अवतार होंगे और ये अंतिम अवतार ही होगा। इसके बाद सतयुग आएगा, कल्कि युग खत्म हो जाएगा, कली का जो युग है वो खत्म हो जाएगा, सतयुग का प्रारंभ होगा। तो वैष्णव ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार जो चक्र है, अंतहीन जो चक्र है, उसके 4 काल हैं। उसका जो अंतिम जो काल है वो है कलयुग और उसके अंत में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। और पुराणों में ये भी वर्णन है कि जो कल्कि अवतार हैं वो देवदत्त नामक घोड़े पर आरूढ़ होकर आएंगे। अब ये ज़माना है तो नहीं कि यहाँ पर घोड़े से चल रहे हैं हम, और अभी तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट कार्स आ गई हैं, बाइक्स आ गई हैं, एरोप्लेन, सबमरीन्स, पता नहीं कौन कौन से विमान आ गए। तो हमें ये समझना होगा कि ये जो कल्कि पुराण या इनके बारे में जो भी भविष्यवाणियाँ, जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो उस काल में लिखी गई हैं। तब उन लोगों ने नहीं सोचा होगा कि जो यातायात के साधन है वो इस तरह के होंगे। उन्होंने भी पढ़ रखा है, विमानिका पुराण, विमानिका शास्त्र सब ने पढ़ रखा था उस टाइम के सारे विद्वानों ने, बट उन्होंने समझा नहीं कि ये हो सकता है पॉसिबल। उन्हें वो बस एक धर्म ग्रंथ या एक ग्रंथ लगा साइंस का। बट समझने वाली बात ये है कि ये यंत्र का युग है और यंत्र के युग में मंत्र कम काम करेंगे, यंत्र ज़्यादा काम करेंगे। तो कल्कि अवतार आएंगे, सफ़ेद कलर के घोड़े पर आरूढ़ होके आएंगे। अब घोड़े से मतलब एरोप्लेन भी हो सकता है, बाइक भी हो सकता है, कार भी हो सकता है, हेलीकॉप्टर भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि एक परमाणु बम गिरे, पूरी पृथ्वी की सारी टेक्निक, सारी टेक्नोलॉजी सब नष्ट हो जाए, तो सच में कल्कि भगवान घोड़े पर ही आए। ठीक है, अब कलयुग और सतयुग और संधि काल, ये 3 बड़े बड़े शब्द हैं, ये युग हैं, कल्प है, अल्प है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये इन सब का जो वर्णन मिलता है इन्हें हमें समझना होगा, तब हम युगों को समझ पाएंगे। युगों को समझाने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप उसको देखिएगा। दंत कथाओं के अनुसार जब पृथ्वी पर पाप बहुत अधिक बढ़ जाएगा, दुष्टों का संहार करने के लिए कल्कि का अवतार होगा। कल्कि अवतार 64 कलाओं से निपुण होंगे। जब धरती पर शासकों का अत्याचार होगा, उनका अन्याय बढ़ जाएगा, जैसे हम देख रहे हैं इस समय पृथ्वी पर हम सिर्फ जी रहे हैं, बाकी जो राज कर रहे हैं वो हमारे ऊपर शासक राज कर रहे हैं, जी तो वो रहे हैं, बाकी हम उनकी जीविका के लिए मेहनत कर रहे हैं, और बाकी वो सारा का सारा हमारा जो कमाया हुआ धन है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाने पे, हर चीज़ में वो हम पर अत्याचार ही कर रहे हैं। पहले भी ये होता था, कंस के ज़माने में भी कंस ने इसी तरीके से द्वारका के लोग द्वापर के जो लोग थे, मथुरावासी, उन सब पे बहुत अत्याचार किया था। उसी तरीके से हमारे आसपास बहुत सारे कंस हैं। नज़र उठाकर देखेंगे तो हर दूसरा नेता आपको कंस ही नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद में जब अत्याचार का बोलबाला होगा, नारी पर अत्याचार होगा, सबसे ज़्यादा कलियुग में नारी पर अत्याचार होगा, ये लिखा है हमारे पुराणों में। भागवत, श्रीमद् भागवत गीता, भागवत महापुराण में भी ये लिखा है कि नारियों पर सबसे अधिक अत्याचार होगा। अगर आपने नोटिस किया, नारियों पर अत्याचार रुका ही नहीं है। जब से द्रौपदी का चीरहरण हुआ है तब से नारियों का अत्याचार नहीं रुका है। 3000 साल से नारियों पर अत्याचार होता ही आया है, किसी न किसी रूप में बस नारी पर अत्याचार हुआ है, लेकिन अब इसकी चरम सीमा पहुंच चुकी है। इसके लिए कल्कि अवतार का होना बहुत ज़रूरी है इस समय। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में उसके 2वें अध्याय में कल्कि के अवतार की कथा मिलती है। उसके श्लोक में ये लिखा गया है, संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। इसका तात्पर्य है कि संभल जो ग्राम है, संभल ग्राम उड़ीसा का भी संभल ग्राम हो सकता है, बिहार यूपी का भी संभल ग्राम हो सकता है, या फिर जो ज्ञानगंज हमारा है, कहा जाता है एक लुप्त नगरी है ज्ञानगंज की, लद्दाख लेह के आसपास, वहाँ का भी संभल ग्राम हो सकता है। बुद्धिस्ट तो वही मानते हैं कि लद्दाख के आसपास का जो एरिया है वो ज्ञानगंज कहलाता है। वहाँ एक घाटी है
और वहाँ पे ही कल्कि भगवान का जन्म होगा। तो वहाँ पर कल्कि अवतार हो सकता है। उसके अलावा उड़ीसा में भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी एक शंबल ग्राम है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि कल्कि का जो अवतार होगा वो या तो ज्ञानगंज में होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर होगा अवतार। यहाँ पर इतना पाप है, भगवान या तो हो सकता है कि जहाँ पे ज़्यादा पाप होता है वहीं भगवान अवतरित होते हैं, तो फिर तो यूपी में ही होगा, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा पाप यूपी में है, कोई माने या ना माने। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार जो होंगे कल्कि, उनके गुरु होंगे और वो ही उन्हें शिव की तपस्या हेतु प्रेरित करेंगे और उन्हें अस्त्रों की प्राप्ति करवाएंगे। कल्कि अवतार जैसे ही हमारे समक्ष आएंगे, हमारे समक्ष आने से पहले वो परशुराम के पास जाएंगे, उनके साथ वो तपस्या करेंगे शिव जी की। जिस तरीके से कृष्ण ने भी तपस्या की थी सांब की प्राप्ति के लिए, एक रौद्र तप किया था, तब सांब का जन्म हुआ था द्वापर का अंत करने के लिए। इसी प्रकार कल्कि अवतार फिर से शिव की आराधना करेंगे और उन्हें अस्त्र मिलेंगे जिससे कि वो कली का अंत कर सकें। कल्कि अवतार या कल्कि भगवान का वर्णन श्री जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित गीत गोविंदम में भी मिलता है। गीत गोविंदम जयदेव गोस्वामी ने एक ऐसी रचना रची है जो कि भगवान कृष्ण को या जगन्नाथ को बहुत अति प्रिय है। इसके बारे में विवरण मैं दूसरे किसी वीडियो में दूंगी। उनके अनुसार मलेच्छ विवह निधने कल यसी कर वालम धूमकेतुम इव किम अपि करालम केशव धृत कल की शरीर जय जगदीश हरे। हे जगदीश्वर श्री हरि, हे केशनी सूदन, आपने कल की रूप धारण करके मलेच्छों का विनाश करते हुए धूमकेतु समान भयंकर कृपाण को धारण किया, आपकी जय है। अब जो ये मलेच्छ वर्ड है ना, इसको लेकर एक मुझे सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए, ऐसा मेरा मन करता है, क्योंकि मलेच्छ को लेकर बहुत ज़्यादा किंवदंतियाँ, बहुत ज़्यादा गलत विवरण हो गया है मलेच्छ को लेके। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि मलेच्छ का मतलब होता है गुप्त रूप से, जो लोग गुप्त रूप से हम पे शासन कर रहे हैं, जो लोग छिपे हुए हैं, किसी और को चेहरा बनाकर हम पर राज कर रहे हैं, वो मलेच्छ कहलाते हैं। लेकिन मलेच्छ का मतलब कुछ और ही निकाल लिया है। कई लोग समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। इसके बाद श्री जयदेव गोस्वामी के द्वारा रचित गीत गोविंदम के ही दशावतार जो उन्होंने रचा है, उसका एक दशावतार श्लोक भी है जिसमें 10 अवतार का वर्णन है। मत्स्य कूर्मो वराहश्च नारसिंहत वामना रामो रामश्च रामश्च कृष्णा कल्किश्चित ते 10। इसके अंतर्गत उन्होंने 10वें नंबर पर कल्कि भगवान को रखा है, तो इससे क्लियर होता है कि कल्कि अवतार 10वें अवतार ही होंगे। कल्कि अवतार के बारे में एक और बात है कि इनका विवाह पद्मावती से होगा और उनकी दूसरी पत्नी रमा होंगी। मान्यता ये भी है कि श्री विष्णु के इस अवतार से विवाह की प्रतीक्षा कर रही है वैष्णो देवी, जिनको हम त्रिकुटा के नाम से भी जानते हैं। वैष्णो देवी कई युगों से उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। जब वो त्रेता में आए थे विष्णु जी राम के रूप में, तब उन्होंने वादा किया था कि मैं आपसे विवाह करूँगा। कब? अपने अगले किसी अवतार में। कृष्ण अवतार में वैष्णो देवी से विवाह नहीं हुआ है, कल्कि अवतार में वो वैष्णो देवी से विवाह करेंगे। और एक और चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल्कि पुराण जो है, मैंने जहाँ तक उसको पढ़ा है या समझा है, कल्कि पुराण में हमेशा ये वर्णन दिया हुआ है कि कल्कि अवतार हो चुका है, कल्कि अवतार हो चुका है, कल्कि अवतार ने ये किया है, कल्कि अवतार ने कली का वध किया या कुछ और दैत्यों का वध किया। तो यहाँ पे सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, मतलब हो चुका है। कुछ लोग गलत चीज़ें भी फैलाने लगे हैं कि हाँ हो चुका है कभी, बट ये समझना होगा कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए युगों का समझना आपको बहुत ज़रूरी है, मनुवर्षों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है कि जो लास्ट चक्र हुआ होगा उसमें जो कल्कि अवतार हुआ होगा उसका वर्णन हमें मिला, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स में वो सब कैद हो गया होगा और इसीलिए हमारे मुनियों ने, ऋषियों ने अपने आकाशिक रिकॉर्ड
जो है वो डिकोड करके ये सारे ग्रंथ लिखे हैं। तो उन्होंने ऑब्वियसली पिछले कल के अवतार के बारे में लिखा होगा, इसीलिए कुछ चीज़ें मैच नहीं करती हैं अभी के कलयुग से। बट ये कलयुग बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुका है। अब भगवान नहीं आए तो वैसे भी पृथ्वी टिकना नहीं है 100 साल तक, क्योंकि हमारा पर्यावरण इतना दूषित हो चुका है कि बस आप सांस ले रहे हैं, आपको नहीं पता कि आप जहर सांस ले रहे हैं या ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं। बस मैं यही बताना चाहूँगी कि नकली कल्कियों से प्लीज़ बच के रहिए, क्योंकि नकली कल्की सिर्फ और सिर्फ अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं, सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर हमारे भगवान को, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि ये भी एक चाल हो सकती है ना कली की। कली नहीं चाहता कि कल्कि भगवान पर किसी का भी भरोसा हो, तभी तो उन्होंने 4,52,000 समथिंग इतना लंबा कलयुग होगा ये बोल दिया। ऐसा नहीं है। जब द्वापर इतना छोटा था, त्रेता इतना छोटा था, तो कलयुग क्यों 4 लाख साल का होगा? ये सोचने वाली बात है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी मैं रिसर्च कर रही हूँ। इस पे मेरी जब रिसर्च हो जाएगी तो मैं आपको इसका पूरा विवेचन दूंगी। इसीलिए नकली कल्कियों से बचना है, क्योंकि ये आपके भगवान के प्रति आपकी आस्था को ख़त्म कर देंगे। ये ख़त्म कर देंगे आपकी आस्था को, तब कली का शासन बहुत आराम से चलेगा, क्योंकि कोई भगवान का नाम नहीं ले रहा। इसीलिए कली को मारने कल्कि अवतार आएंगे। जन्म हो चुका है उनका, इतना मुझे भी लग रहा है। हवाओं में है ये बात कि हाँ भगवान का जन्म हो चुका है, बस उनका प्रादुर्भाव होना शेष है। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगता है ये। जय श्री राधे कृष्ण, धन्यवाद।